अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिर यूजी सेमेस्टर 5 के BSc 2 का क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें हम खड़ी बोली और बुंदेली ज़बान का जायज़ा लेंगे और उसके बाद दूसरी क्लास में हम ब्रिज भाषा और कन्नौज बोली के बारे में जानेंगे। तो मगरबी हिंदी की जो सबसे अहम बोली है उनमें से एक है खड़ी बोली। मगरबी हिंदी की दूसरी बोलियों की तरह खड़ी बोली भी नवाए दहली की एक मुमताज़ बोली है। ये दहली के शुमाल मशरिक में जमुना पार करने के बाद मिलती है। मगरबी यूपी के बेशतर अजलाब मसलन मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर जैसे इलाके में ये बोली बोली जाती थी। मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की खड़ी बोली मुस्तनद समझी जाती थी। बावजूद ये कि इन जगहों पर लफ्ज़ों का लहजों का फ़र्क आसानी से देखा जा सकता है। मुजफ्फरनगर की तरफ बढ़े तो तशदीद का इस्तेमाल बढ़ जाता है। इन इलाकों की खड़ी बोली सबसे बड़ी खुसूसियत अफ़आल की ये सूरत है कि मैं मारता हूँ के साथ मैं मारूँ हूँ, वो मारे है, तू मारे है भी मिलता है। अस्मा की जमा खड़ी में अलिफ नून गुन्ना बढ़ाकर लगाई जाती हैं। जैसे कि हम किताब की जमा कुतुब समझते हैं और किताब की जगह कभी किताबों का इस्तेमाल करते हैं, तो खड़ी बोली में अलिफ और नून गुन्ना बढ़ाकर जमा बना दिया जाता था। जैसे किताबा, लोग का जमा लोगा, गरीब की जमा लोग गरीबा वगैरह। खड़ी बोली में दरमियानी है भी कभी कभी गिरा दी जाती थी और नफसी आवाज़ें अपनी हैयत दिखाती थी। जैसे कहाँ को कां, नहीं को नहीं वगैरह। मसदों को अनफियाने का आम रुझान भी मिलता है। अनफियाना यानी नून गुन्ना बढ़ाना। जैसे फातिमा को फातिमा, कूच को कूच और बरसात को बरसात, इस तरह कहकर इस्तेमाल करना। और तशदीद का भी इस्तेमाल कसरत से मिलता है। मसलन कल को कल, हर, हत्ती, बत्ती वगैरह। खड़ी बोली में मसौतों को मुख्तसर और मुख्तसर को तवील मसौतों से बदल दिया जाता है। मसलन तालाब को तालाब कहा जाता था, काल को कल, मिट्टी को माटी और जानवर को जनावर वगैरह इस्तेमाल किया जाता था। खड़ी में अनफियत को कहीं हसब भी किया जा रहा था। जैसे मसलन माँ को माँ और नींद को नींद वगैरह। खड़ी में ड़ा और ढ़ा पर डा और धा को तरजीह दी जाती थी। मसलन बड़ा को बड़ा, बुढ़ा, बुढ़े वगैरह। ज़मायर की मज, मंज, तज, हमना, तुमना, हमनन, तुम की शक्लें मिलती हैं। साकिन को मुतहर्रिक करने का रुझान भी मिलता है, जैसे शक्ल को शक्ल और रहम को रहम वगैरह। ने का बेकायदा इस्तेमाल भी खड़ी बोली में देखने को मिलता है। जैसे हम कहते हैं कि बंदर ने उसको देख लिया, तो खड़ी बोली में बंदर ने उसने देख लिया ये इस्तेमाल करते थे। और का, की, को वगैरह की शक्लें खड़ी के इलाकों में जो कि तू आज भी मौजूद है। खड़ी बोली का अदबी रूप 15वीं सदी से कब्ल तकरीबन सिफर के बराबर है। उसके बावजूद खड़ी बोली के पुटअप भरंशों की खड़ी बोली के पट जो है अब भरंशों की कदीम तसानीफ में देखने को मिल जाते हैं। दूसरी तरफ ये मुसलमानों की आमद से कब्ल मीरठ और उसके मज़ाफ़ात में बोली और बढ़ती जाती थी। इसकी मकबूलियत हमागीर थी। उर्दू का खमीर खड़ी बोली से ही तैयार हुआ है और ग्रेसन ने तो खड़ी बोली के अदबी रूप को ही उर्दू कहा है। बाज़ सियासी और तहजीबी असबाब की बिना पर ये बोली अपने इलाके से निकलकर दूर दराज के खित्तों तक जा पहुंची। दारुसल्तनत के मुंतकिली के साथ जो बोली शुमाली शुमाल से दक्कन तक पहुंची, यही खड़ी बोली थी। ग्रेसन और दूसरे मुहक्किकीन ने इसकी मकबूलियत की वजह से इसका नाम हिंदुस्तानी रखा, लेकिन हकीकत ये है कि इसका हिंदुस्तानी नाम बहुत पहले पड़ चुका था। मुल्ला बख्शी ने अपनी किताब सबरस में इस जबान को हिंदुस्तानी
के नाम से याद किया है। खड़ी बोली का अदबी रूप अदबी हिंदुस्तानी भी कही जाती है और यही अदबी हिंदुस्तानी आगे चलकर उर्दू कहलाती है। तो ये खड़ी बोली है जिससे उर्दू जबान निकली है। और इसके बाद जो मगरबी हिंदी की अहम बोली है वो है बुंदेली। बुंदेली बुंदेलखंड के इलाके में बोली जाने वाली जबान है। इसमें हमीरपुर, बांदा, जालौन और झांसी के अजला और सेंट्रल इंडिया की अक्सर साबित रियासतें शामिल हैं। इसके अलावा बुंदेली में पूरी शुमाली आगरा और एटा तक के अजला में बोली जाती है। इसके मशरिक में पूर्वी हिंदी की बघेली बोली है। शुमाल और शुमाल मगरिब में ये कन्नौज और ब्रिज भाषा से घिरी है। इसके जुनूब मगरिब में राजस्थान की बोलियां और जुनूब में इसके हुदूद मराठी से मिलते हैं। बुंदेली में गैर मामूली यकसानियत पाई जाती है। इसमें अदब का भी दकीक सरमाया मिलता है। आल्हा ओदल के गीत पहले पहल इसी बोली में लिखे गए। इसके अलावा शायर और तंजीम निगार केशव दास और पद्माकर का ताल्लुक भी इसी बोली से मिलता है। बुंदेली में चंद ऐसी खुसूसियात लिसानी खुसूसियात हैं जो उसे दूसरी बोलियों से मुमय्यज करती हैं। इसमें हरूफ ए और औ छोटे होकर ऊ बन जाते हैं। मसलन बेटी से बेटा बिटिया नहीं और घोड़े से घरवा घुरवा नहीं। भिरिज की तरह हड़ा उम्मन रा में तब्दील हो जाती है। मसलन पर को पढ़ और दौड़ वगैरह। इस तरह हम देखते हैं कि दूसरी बोलियों के तवील मसौते बुंदेली में मुख्तसर हो जाते हैं और दोहरे मसौते कहरे बन जाते हैं। मसलन पैसा, कैसा और तैरना वगैरह। इसके अलावा दरमियानी है हमेशा गिरा दी जाती है। मसलन कहीं को कई और वही को वही और रही को रही वगैरह का इस्तेमाल बुंदेली ज़बान में होता है।